फाफामऊ प्रयागराज। रविवार को विश्वकर्मा महासंघ प्रयागराज द्वारा आज रविवार को विनीता हॉस्पिटल ली के मंगलम हाल में नवचयनित अधिकारी सम्मान समारोह 2026 का भव्य आयोजन किया गया। समारोह में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी से चयनित अधिकारियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि एवं अध्यक्ष ने किया। शुभारंभ में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुभाष चंद्र विश्वकर्मा, अपर आयुक्त राजकर GST सेनी उप्र लखनऊ रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोबी शर्मा, विभागाध्यक्ष बायोकेमिस्ट्री विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज ने की। इन अधिकारियों का हुआ सम्मान। समारोह में यूपीपीएससी द्वारा चयनित विभिन्न अधिकारियों को सम्मानित किया गया, जिनमें पांचाल उप जिलाधिकारी, उपराय विरल शर्मा उप जिलाधिकारी उत्तराखंड, शिवम विश्वकर्मा असी, कमिश्नर GST संतोष कुमार विश्वकर्मा, सुश्री इंकी धीमान शर्मा असी, कमिश्नर GST विजय विश्वकर्मा, वाणिज्य कर अधिकारी सुश्री पूनम झा, वाणिज्य कर अधिकारी अंबुज विश्वकर्मा, समीक्षा अधिकारी संजय शर्मा, समीक्षा अधिकारी ऋतु शर्मा, समीक्षा अधिकारी सहित कई नवचयनित अधिकारी शामिल रहे। विनीता हॉस्पिटल के निदेशक डॉ. बिंटू विश्वकर्मा ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य नवचयनित अधिकारियों को सम्मानित कर उनका मनोबल बढ़ाना और यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे युवाओं को प्रेरित करना है। मुख्य अतिथि सुभाष चंद्र विश्वकर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि मेहनत और लगन से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। आयोजन में रही खास मौजूदगी। कार्यक्रम में विश्वकर्मा महासंघ के पदाधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में समाज के लोग और युवा उपस्थित रहे। मंच का संचालन और व्यवस्था में डॉ. बिंटू विश्वकर्मा, विनीता विश्वकर्मा प्रबंध निदेशक का विशेष योगदान रहा। मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी विनीता हॉस्पिटल पहुंचे हैं। यहाँ पर संगठन की जो है सिक्योरिटी मंडल की बैठक रही चुनाव को लेकर के। क्या कहेंगे, यहाँ पर आज डिप्टी सीएम साहब आए हैं आपके यहाँ, इस पावन मौके पर क्या कहेंगे? मंगला महल विनीता हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड के प्रांगण में आज भाजपा सिक्योरिटी मंडल का संगठनात्मक कार्यक्रम का आयोजन किया। इसके मुख्य अतिथि हम सबके यशस्वी उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय आदरणीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी का आगमन हुआ था और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। और इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य था, जनता के अंदर, सभी के अंदर एक जागरूकता जगाना कि आप भाजपा को वोट दें। और वोट देने का कारण क्या है कि जो धारा 370 हटाई, जो राम मंदिर बनवाई, जिन्होंने भय मुक्त वातावरण क्रिएट किया आम जनता के लिए, आम जनता के लिए। तो कोई भी आदमी अगर घर में कमा रहा है बढ़िया से, तो हम शांति से खा सकें। कोई बिटिया अगर घर से कॉलेज के लिए जा रही है या काम पर जा रही हो, कोई किसी कार्यालय में जा रही हो, शाम को सुरक्षित वापस आ जाए, ऐसा वातावरण इस माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने बनाया। और इसके लिए जो हम लोग का अस्पताल है, मैंने ऐसे कार्यक्रम तो बहुत हुए हैं, लेकिन अगर हम एज ए डॉक्टर बात करें तो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो भारतमान आयुष्मान योजना जो चल, उससे गरीब से गरीब मरीज के लिए हर तरह का 5 लाख का तो है योजना, लेकिन हर तरह के मर्ज का इलाज हुआ। और कुछ ऐसे इलाज हैं खासकर हार्ट के जो बहुत ही कॉस्टली हुआ करते थे, जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में ही इलाज हुआ करते थे। लेकिन आज डॉक्टर विनीता विश्वकर्मा जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं विनीता हॉस्पिटल के, उन्होंने अपने वो सारी सुविधाएं जो हार्ट से संबंधित इलाज होता था कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में, जिसके लिए लोगों को दिल्ली जाना पड़ता था और लखनऊ जाना पड़ता था, वो सारी व्यवस्था यहाँ कर दी गई है। और विनीता हॉस्पिटल प्राइवेट जो आयुष्मान भारत योजना के अंदर प्रयागराज में सबसे पहले इम्पैनलमेंट हुआ था, सबसे पहले इम्पैनलमेंट हुआ था। तो जो यहाँ पर विनीता हार्ट केयर खुला, उसमें इस तरह के मरीजों का, जो गरीब मरीज हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं, उसका इलाज उस कार्ड पर मुफ्त होता है। साथ ही साथ उनके खाने की व्यवस्था
उनके रहने की उचित व्यवस्था, हम लोग ऐसा नहीं कि वो आयुष्मान कार्ड से इसलिए दोहरी नीति अपनाएं, कमतर उसको सुविधा दें, ऐसा नहीं। जो अस्पताल में संपूर्ण सुविधा है उन मरीजों को हम लोग इलाज सुविधा देते हैं, ताकि उनको कभी ये फील ना हो कि हम गरीब हैं, हम बिलो पॉवर्टी लाइन है, बीपीएल कार्ड होल्डर हैं और हमको अस्पताल में एक बेस्ट हॉस्पिटल में वो ट्रीटमेंट हमको लोअर दिया जा रहा है, सुविधाएं लोअर दिया, ऐसी हमारे यहाँ मापदंड नहीं है। ये हमारे डॉक्टर विनीता विश्वकर्मा मैडम जो है इसके मैनेजिंग डायरेक्टर, उनका सख्त निर्देश है कि जो अन्य मरीजों को सुविधाएं मिलती है वो सुविधा हमारे आयुष्मान कार्ड होल्डर को भी मिलना चाहिए। तो हमारे लिए सभी मरीज आयुष्मान के सम्मानीय हैं, माननीय हैं। और बाकी रही बात कार्यकाल की, भाजपा के कार्यकाल में जो हम लोग प्रवेश किए हैं 2014 ही कह लीजिए, तब से जो उत्तरोत्तर बदलाव हो रहा है एनवायरनमेंट में, चाहे सुरक्षा से रिलेटेड हो, चाहे इलाज से रिलेटेड हो, चाहे सड़क से रिलेटेड हो, सड़कों का तो जाल बन गया साहब, जाल बन गया। जहाँ आपको जाना हो, अगर दिल्ली ही जाना हो तो तमाम सड़कें हैं, इस रास्ते से जाइए, इस रास्ते से जाइए, इस रास्ते से जाइए, और सब 6 लेन। और अभी जो गंगा एक्सप्रेसवे बना है 6 घंटे में हम लोग दिल्ली पहुँच जाएंगे। पहले हमको 12 घंटे लगते थे दिल्ली जाने में, अगर हम अपने पर्सनल व्हीकल से जा रहे हैं तो 12 घंटे लगते, 6 घंटे की जाने। रही बात महाकुंभ की बात, महाकुंभ की बात करिए, 65 करोड़ लोग इस पवित्र गंगा संगम में स्नान किए। ये मामूली बात नहीं, इतने बड़ा मैनेजमेंट। ये उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ केशव प्रसाद मौर्य जी और योगीनाथ जी का इस बहुत बड़ा इसमें रोल था। इस तरह से इतना बड़ा क्राउड, ऐसे तो बहुत कंट्री का इतना बड़ा पॉपुलेशन है, पूरी जनसंख्या है, और उन्होंने कई कंट्रियों की जनसंख्या 5-6 कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो उस जनसंख्या को मिला के 65 करोड़ यहाँ पर आबादी इस संगम कुंभ नगरी में और प्रयागराज में आई है। अस्पताल में धन्यवाद देंगे। मैं माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी को अपने हृदय की गहराइयों से, हृदय के तल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक फ़ोन पर बुलावे पर इस कार्यक्रम में शिरकत किया और उनके साथ माननीय संजय गुप्ता जी और महेश गुप्ता जी, हमारे सुरेंद्र चौधरी जी एमएलसी साहब तथा अन्य कार्यकर्ता जो सिक्योरिटी मंडल के अध्यक्ष भोला जी, सभी लोग आए। मैं सबको अपने हृदय के तल की गहराइयों से सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। क्या अच्छा, मैं डायरेक्टर हूँ विनीता हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड पापा प्रयागराज, विनीता हार्ट केयर, राम निवारा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल्स एंड विनीता कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड रिसर्च प्रयागराज पापा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी पत्रकारों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। डिप्टी सीएम साहब की यहाँ पर बैठक रही संगठन को लेकर के, उन्होंने विनीता हॉस्पिटल में जिस तरह से बैठक की है, कितना आभार डिप्टी सीएम साहब को देंगी और जो पार्टी के अन्य कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं? मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी को विशेष रूप से धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि उन्होंने इस कार्यक्रम के, इतने बड़े कार्यक्रम के लिए हमारे अस्पताल को चुना और यहाँ पर ही उन्होंने आकर के इस तरह के कार्यक्रम को आयोजित किया, जिसमें कि उन्होंने भाजपा की जितनी भी प्रगति से रिलेटेड, विकास से रिलेटेड और जितने भी पॉजिटिव कार्य किए गए हैं उसको उन्होंने बताई और यहाँ की जनता को जागरूक किया, भारतीय जनता पार्टी के बारे में बताया कि हम क्यों भारतीय जनता को प्रेफर करें, क्योंकि बहुत से ऐसे कार्य आप लोग देख ही रहे होंगे कि जब हमारे प्रयागराज में भी स्मार्ट सिटी के मिशन के तहत बहुत से ऐसे कार्य किए गए हैं और किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा शहर दिन प्रतिदिन विकास की ओर बढ़ता जा रहा है। जैसे कि बहुत से सड़कें जो कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए सड़कें चौड़ीकरण किया गया या हमारे रेलवे का आधुनिकीकरण किया गया, हमारे जो
एयरपोर्ट है उसको भी बहुत अच्छा सा प्राइवेट बनाया गया और बहुत से गंगा को तट कर बनाया गया, मंदिरों का कॉरिडोर बनाया गया और इसको तीर्थाटन के साथ साथ इसको एक विकसित प्रयागराज बनाने के लिए बहुत ही सुंदर कार्य किया है। इसके लिए मैं डिप्टी सीएम जी का और उनके जितने भी कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पे उपस्थित थे उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। और आगे भी कभी भी इस तरह के कोई भी कार्यक्रम होगा तो हमारा विनीता हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड आप सब उन सभी लोगों के लिए हमेशा हमारा कैंपस खुला रहेगा। क्या कहते हैं, कल योग दिवस है, ऐसे में डिप्टी सीएम साहब भी यहाँ पे हैं, योग दिवस को लेकर किस तरह से लोगों से अपील करेंगे योगा हाँ, के? योग दिवस के लेकर के मैं लोगों से इतना ये अपील करूँगी कि सब कुछ आपके पास यदि धन है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन अगर हेल्थ नहीं है तो आपके कुछ भी नहीं है। हेल्थ इज़ वेल्थ, सबसे प्रायोरिटी आपको हेल्थ पे देनी चाहिए क्योंकि आजकल भागती दौड़ती ज़िंदगी में हर आदमी मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान है। इसके लिए योग, ध्यान, प्राणायाम ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जिससे कि हर भारतवासियों को इसको अपना, क्योंकि हमारी बहुत ही पुरानी 5000 साल पुरानी परंपरा रही है योग, ध्यान, प्राणायाम की, जिसे अब के लोग बहुत भूलते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सी बीमारियों के शिकार होते जा रहे हैं, शारीरिक और मानसिक। तो मैं सबसे इतना कहना चाहूँगी कि योग दिवस कल केवल एक दिन 21 जून को ही नहीं मनाना है, बल्कि इसको पूरे साल योग दिवस के रूप में मनाना चाहिए। अपने दिनचर्या में इसको शामिल करना चाहिए ताकि अगर आप स्वस्थ रहेंगे परिवार स्वस्थ रहेगा, अगर आप परिवार स्वस्थ रहेगा तो समाज स्वस्थ रहेगा और अगर समाज स्वस्थ रहता है तो पूरा एक राष्ट्र मजबूत राष्ट्र बनता है। तो मैं सबको यही संदेश देना चाहूँगी कि योग दिवस पर कल तो योगा करना ही है सबको, लेकिन ये पूरे साल सबको अपने जीवन में एक आदत की तरह से बना करके चलना है। अच्छा, मैं डॉक्टर विनीता विश्वकर्मा, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विनीता हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, राम योरा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल्स, विनीता कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड रिसर्च एंड विनीता हार्ट केयर। थैंक यू। थैंक यू।